नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग हिंदी के टॉपिक अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप सभी लोग आंसर बताइएगा और अपना स्कोर भी चेक करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है और पूछा गया है कि अम्बक का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए, ऑप्शन तांबा है, पीता है, आँख है। तो देखिए, अम्बक का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी अम्बक का अनेकार्थी शब्द तांबा भी होता है, पीता भी होता है, आँख भी होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हेम शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, हेम शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका सोना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका उत्तर सही है, सोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कि हरि शब्द का अर्थ है। तो हरि शब्द का अर्थ होता है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि सीता का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनक सुता। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ये कई बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि रसाल का अनेकार्थी शब्द है। तो रसाल का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी आम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पुष्कर का अनेकार्थी शब्द है। तो पुष्कर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो पुष्कर का अनेकार्थी शब्द कमल भी होगा, पानी भी होगा, आकाश भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि पय का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो पय का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछा गया है पद का अनेकार्थी शब्द है। तो पैर भी होता है, अधिकार भी होता है, स्थान भी होता है। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो लिखा हुआ है निम्न में से अरब का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए, अरब का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो देखिए, अरब मतलब इंद्र भी होता है, 100 करोड़ घोड़ा होता है, लेकिन यात्री नहीं होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछा गया है कि निम्न में से कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए, कंठ का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कोपल, कोपलध, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कोष का अनेकार्थक शब्द है। तो देखिए, कोष का जो अनेकार्थक शब्द हो जाएगा वो स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया निम्न में से धात्री का अनेकार्थक शब्द है। तो धात्री का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है पय का अनेकार्थक शब्द है। अभी मैंने आपको बताया, तो पय मतलब होता है दूध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया कि पाली का अनेकार्थक शब्द है। तो पाली का अनेकार्थक शब्द होता है किनारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, पूछा गया कि पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए, पतंग मतलब पतिंगा भी होता है, पक्षी भी होता है, सूर्य होता है, लेकिन सेना नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए, पूछा गया कि पतंग का अनेकार्थक शब्द है। तो पतंग मतलब होता क्या है, सूर्य होता है, अभी मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि घन का अनेकार्थिक शब्द है। तो घन मतलब बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है, घना भी होता है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18।
पूछा गया है कि जर अनेकार्थक शब्द है, तो जर का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? ज्वर होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है जलज का अनेकार्थी शब्द है, तो जलज का अनेकार्थी शब्द क्या है? मछली है। क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है कि जात रूप का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, तो जात रूप का अनेकार्थक शब्द सोना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि तात का अनेकार्थक शब्द है, तो देखिए तात का भाई भी होता है, मित्र भी होता है, पिता भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है धात्री का अनेकार्थी शब्द है, तो पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है नंदिनी का अनेकार्थी शब्द है, तो नंदिनी का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका उमा, गंगा, कामधेनु। नंदिनी का देखिए अनेकार्थी शब्द आपका बन जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पूछा गया है नाग शब्द का अर्थ है, तो सर्प होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 आज्ञा का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो आज्ञा का समानार्थी शब्द होगा आदेश। क्वेश्चन नंबर 26 ऐहिक का समानार्थी शब्द क्या है, तो इह लोकस्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। 27 देखिए पूछा गया कंठ का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो गुलाब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 कंठ का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो इसका कोपलद होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है। 29 पूछा गया है कंदल का अनेकार्थी शब्द है, तो कंदल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कोपल। और क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कनक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो देखिए कनक मतलब खजूर भी होगा, गेहूं भी होगा, सूर्य धतूरा होगा, लेकिन सूर्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पूछा गया है कोस का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो कोस का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? स्थान होता है, खजाना होता है, म्यान, लेकिन खाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 खर का अर्थ है, देखिए खर का अर्थ होता है गधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि अतिथि का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, तो अतिथि का होगा मेहमान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया दार का अनेकार्थक शब्द है, तो दार मतलब पत्नी भी होता है, दाल भी होता है, सूली भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा उपयुक्त सभी। 35 देखिए पूछा गया है मनोयोग का समानार्थी शब्द है, तो मनोयोग का समानार्थी शब्द होता है अवधान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है अंग का अनेकार्थी शब्द है, तो अंग का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका संस्करण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया अंग का अनेकार्थी शब्द है, तो अंग मतलब अंश भी होता है, अवयव भी होगा, देह भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया अम्ब का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आकाश नहीं है, बाकी है। क्वेश्चन नंबर 39 अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं, अभी बताया, आकाश नहीं है। 40 पूछा गया अम्बक का अनेकार्थी शब्द है, तो तांबा भी होता है, पिता भी होता है, आंख भी होता है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 अतिथि का अनेकार्थी शब्द है, अभी बताया मेहमान है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
42 पूछा गया अभिभावक का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो पालन करता होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया अचल का अनेकार्थी शब्द है, तो अटल होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया अरब का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो देखिए अरब का इंद्र होता है, 100 करोड़ घोड़ा होता है, लेकिन यात्री नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया अरुण का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो लाल होगा, सूर्य का सारथी होगा, सूर्य लेकिन साधु नहीं होगा। 46 अरुण का अनेकार्थक शब्द है पूछा गया है, तो कौन सा है, सूर्य का सारथी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 47 अर्थ का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, अर्थ मतलब भी होगा, आशय भी होगा, अभिप्राय भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया अवस्था का अनेकार्थक शब्द है, उम्र भी होता है, गति भी होता है, दशा भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए इसको आपको बताना है खर का अनेकार्थी शब्द है, तो मैंने अभी बताया आपको, तो खर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, गधा होता है, याद रखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये भी बता रखा है पाए का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, दूध होगा, और पानी भी होता है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 50 क्वेश्चन मात्र 12 मिनट में इसको सॉल्व कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।